कल्पना कीजिए धरती की सतह पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां दबाव इतना ज्यादा है कि लोहे को भी कागज की तरह मरोड़ दे। हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, लेकिन इसके नीचे छुपा है धरती का सबसे गहरा और सबसे अनदेखा अंधेरा। वैज्ञानिक कहते हैं हम अंतरिक्ष में तो पहुंच गए, लेकिन हिंद महासागर के कुछ हिस्सों तक आज भी नहीं पहुंच पाए। सवाल यह है, आखिर इस पानी के नीचे ऐसा क्या है जिससे इंसान आज भी दूर है? और क्या वहां कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरी पृथ्वी की कहानी बदल सकता है? और इसी बीच भारत ने बनाया मत्स्य 6000, एक ऐसा मिशन जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। लेकिन सवाल यह है, भारत ने इतना बड़ा और खतरनाक कदम आखिर क्यों उठाया? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंद महासागर बाहर से शांत और नीला दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक रहस्य है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, फिर भी इसका अधिकांश हिस्सा अब तक ठीक से खोजा नहीं जा सका। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के मुकाबले यहाँ रिसर्च बेहद कम हुई है। इसकी वजह है अत्यधिक गहराई, खतरनाक दबाव और सीमित तकनीक। समुद्र की सतह पर व्यापार और जहाज दिखते हैं, लेकिन नीचे एक अनदेखी दुनिया छुपी है, जहां धरती की सबसे पुरानी और सबसे खामोश कहानियां सोई हुई हैं। हिंद महासागर की सतह पर जहाज चलते हैं, तूफान उठते हैं और मौसम बदलता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है उस जगह जहां इंसानी नज़र कभी नहीं पहुंचती। समुद्र की गहराई में यही मौजूद है जावा ट्रेंच, जिसे सुंदा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई मानी जाती है, जिसकी गहराई लगभग 7700 मीटर तक जाती है। इतनी गहराई पर हालात किसी दूसरे ग्रह जैसे हो जाते हैं। यहाँ न सूरज की रोशनी है, न तापमान स्थिर, और न ही जीवन के लिए आसान परिस्थितियां। वैज्ञानिकों के लिए ये जगह एक काली खाई जैसी है। जितनी गहराई में जाते हैं उतने ही सवाल बढ़ते जाते हैं। जावा ट्रेंच के पास ही एक और रहस्यमयी स्थान है, डायमांटीना डीप। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित एक विशाल गड्ढा है, जिसे कई सालों तक सही ढंग से मापा ही नहीं जा सका। कुछ समय तक तो वैज्ञानिक ये भी तय नहीं कर पाए कि ये वास्तव में एक ट्रेंच है या समुद्र के नीचे धंसा हुआ कोई प्राचीन ढांचा। इन गहराइयों तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि अब तक सिर्फ कुछ ही अनमैन्ड मशीनें यहां झांक पाई हैं। इंसान खुद कभी नहीं पहुंचा। हर बार जब कोई उपकरण नीचे भेजा जाता है तो या तो वो दबाव से नष्ट हो जाता है या संपर्क टूट जाता है। यही वजह है कि जावा ट्रेंच और डायमांटीना डीप आज भी नक्शे पर तो मौजूद हैं, लेकिन असल में वे धरती की सबसे कम जानी गई जगहों में शामिल हैं, जहां हर मीटर नीचे एक नया रहस्य छुपा हो सकता है। समुद्र की गहराई सिर्फ अंधेरा नहीं होती, वो एक अदृश्य दुश्मन भी होती है, जिसे दबाव कहते हैं। समुद्र में हर 10 मीटर नीचे जाने पर पानी का दबाव 1 वायुमंडल बढ़ जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब कोई मशीन 7000 मीटर नीचे जाती है तो उस पर 700 गुना से भी ज्यादा दबाव पड़ता है। ये दबाव इतना ताकतवर होता है कि मोटा स्टील भी सिकुड़ सकता है, कांच टूट जाता है और सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि गहराई में भेजे गए कई कैमरे पानी को छूते ही कुछ ही सेकंड में कुचल दिए गए। कुछ सबमर्सिबल ऐसे थे जिनसे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया, न वे लौटे न उनका डेटा। इसी दबाव की वजह से इंसान खुद वहां नहीं जा सकता। मानव शरीर इतनी ताकत सह ही नहीं सकता। अगर बिना सुरक्षा के इतनी गहराई पर जाया जाए तो शरीर का हर खोखला हिस्सा पल भर में दब जाएगा। यही कारण है कि हिंद महासागर की गहराइयों में आज भी इंसान नहीं, सिर्फ प्रयोग होते हैं, और हर प्रयोग एक जुआ होता है। या तो इतिहास बनेगा या फिर एक और मशीन समुद्र की कब्र में दफन हो जाएगी। दबाव केवल तकनीक को नहीं तोड़ता, वो इंसान की हदों को भी याद दिलाता है। हिंद महासागर की गहराइयों में जीवन वैसा नहीं है जैसा हम जमीन पर जानते हैं। यहाँ जीव न रोशनी पर निर्भर हैं न गर्मी पर, बल्कि वे दबाव और अंधेरे के साथ जीना सीख चुके हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे जीव मिले हैं जिनकी आंखें ही नहीं होती। कुछ जीव पूरी तरह पारदर्शी हैं, जैसे उनका अस्तित्व ही छुपा हुआ हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद की रोशनी बनाते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इस अंधेरे में रोशनी भोजन ढूंढने, दुश्मन से बचने और साथी बुलाने का तरीका है। ये रोशनी सुंदर नहीं, बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन गहराइयों में पाए गए कई जीव सैकड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा होता है कि समय उनके लिए जैसे रुक सा जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए गए हैं जो बिना ऑक्सीजन के जहरीली गैसों के पास और अत्यधिक दबाव में पनपते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही जीव शायद धरती के शुरुआती जीवन जैसे हैं, जब वातावरण बिल्कुल अलग था। यही वजह है कि हिंद महासागर की गहराइयां सिर्फ जैविक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की उत्पत्ति का संकेत भी हो सकती हैं। और शायद ये भी जवाब कि अगर धरती पर जीवन यहाँ शुरू हो सकता है तो दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं। इन जीवों की दुनिया हमारी समझ से कहीं आगे है,
और हम अब तक उस दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। जब हम पहाड़ों की कल्पना करते हैं तो हमारी नज़रें ज़मीन की ओर जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धरती के सबसे ज़्यादा पहाड़ समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं, और उनमें से हज़ारों हिंद महासागर की गहराइयों में मौजूद हैं। इन पहाड़ों को सीमा माउंट्स कहा जाता है। यह ऐसे विशाल पर्वत हैं जो समुद्र की तलहटी से उठते हैं लेकिन पानी की सतह तक कभी नहीं पहुंचते। कुछ सी माउंट्स की ऊंचाई हिमालय के पहाड़ों से भी ज्यादा हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अंधेरे में छुपे हुए हैं। हिंद महासागर में मौजूद कई सी माउंट्स प्राचीन ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। लाखों साल पहले जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही थीं, तब इन पहाड़ों ने आग और लावे को जन्म दिया था। आज वे शांत हैं, लेकिन पूरी तरह मरे हुए नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं पानी के नीचे पहाड़ों के आसपास समुद्री धाराएं बदलती हैं, पोषक तत्व जमा होते हैं और अनोखा समुद्री जीवन पनपता है। कुछ सी माउंट्स इतने सक्रिय क्षेत्रों में हैं कि वे भूकंप और सुनामी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, इनमें से ज्यादातर पहाड़ अब तक ठीक से देखे ही नहीं गए। हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका आकार क्या है, वे कितने स्थिर हैं या उनके भीतर क्या छुपा है। हिंद महासागर के ये छुपे हुए पहाड़ धरती की उस कहानी के पन्ने हैं जो अब तक खोले ही नहीं गए, और शायद यही वजह है कि वे सबसे खतरनाक भी हैं। हिंद महासागर की गहराइयां सिर्फ रहस्यमयी नहीं हैं, वे खतरनाक भी हैं। जावा ट्रेंच और उसके आसपास का क्षेत्र धरती की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक जोन में से एक है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। इसी प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है, और यही प्रक्रिया धरती के सबसे भयानक भूकंपों और सुनामियों को जन्म देती है। 2004 की विनाशकारी सुनामी, जिसने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अफ्रीका तक तबाही मचाई, उसी प्लेट मूवमेंट का नतीजा थी। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वो सिर्फ एक चेतावनी थी। इन गहराइयों में अब भी ऐसे दबे हुए ज्वालामुखी हो सकते हैं जो किसी भी समय जाग सकते हैं। अगर समुद्र के नीचे एक बड़ा ज्वालामुखी फटता है या ट्रेंच का कोई हिस्सा अचानक खिसकता है, तो उसकी ऊर्जा हजारों परमाणु बमों के बराबर हो सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम इन गतिविधियों को पूरी तरह मॉनिटर नहीं कर पा रहे। गहराई की वजह से सेंसर सीमित हैं, डेटा अधूरा है और भविष्यवाणी लगभग नामुमकिन। यानी हिंद महासागर की गहराइयों में कोई महाविनाश छुपा हो सकता है, और हमें उसका अंदाजा तब लगेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। जब दुनिया के ज्यादातर देश अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे, तब भारत ने एक अलग दिशा चुनी, धरती के सबसे गहरे अंधेरे की ओर। इस मिशन का नाम है समुद्रयान। ये भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में उतरने वाला अभियान है। एक ऐसा प्रयास जो हिंद महासागर की रहस्यमयी गहराइयों तक इंसान को ले जाएगा। इस मिशन का केंद्र है एक विशेष सबमर्सिबल मत्स्य 6000। ये 3 वैज्ञानिकों को लगभग 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा। इतनी गहराई जहां दबाव 600 गुना ज्यादा होता है और जरा सी चूक जानलेवा बन सकती है। मत्स्य 6000 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी गोलाकार संरचना दबाव को बराबर बांट सके। इसके भीतर ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण और हाई डेफिनेशन कैमरे होंगे, ताकि इंसान पहली बार हिंद महासागर की गहराइयों को अपनी आंखों से देख सके। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ रोमांच नहीं, वैज्ञानिक वहां नए जीव, दुर्लभ खनिज और टेक्टोनिक गतिविधियों के संकेत खोजेंगे। भारत समझता है, अगर भविष्य की आपदाओं को रोकना है तो पहले समुद्र की गहराई को समझना होगा। समुद्रयान सिर्फ एक मिशन नहीं, ये भारत का दावा है कि अब अंधेरे में भी इंसान उतरने वाला है। समुद्रयान जैसे मिशन के बावजूद एक सच्चाई अब भी कायम है। हिंद महासागर की गहराइयां आज भी इंसान की पहुंच से बाहर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जोखिम। समुद्र की गहराई में कोई टेस्ट रन नहीं होता। एक छोटी सी तकनीकी गलती, एक वॉल्व का फेल होना, एक सेंसर का गलत डेटा, और पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है खर्च। हर गहरे समुद्री मिशन की लागत हजारों करोड़ रुपए में जाती है। हर बार नीचे उतरना एक नए अंतरिक्ष मिशन जितना महंगा होता है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं होती। इसके अलावा समुद्र का स्वभाव खुद अनिश्चित है। तेज अंडरवाटर करंट्स, अचानक बदलता दबाव और ऊपर से मौसम का असर, ये सब मिलकर मिशन की योजना को पल भर में बेकार कर सकते हैं। एक और बड़ी रुकावट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून। समुद्र की गहराइयां किसी एक देश की नहीं होती। कई जगहों पर रिसर्च के लिए कानूनी इजाजत, राजनीतिक सहमति और वैश्विक सहयोग जरूरी होता है। और शायद सबसे अहम कारण डर, वो डर जो इंसान को याद दिलाता है कि समुद्र की गहराई आज भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक जानते हुए भी सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि हर रहस्य तक पहुंचने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। हिंद महासागर की गहराइयां सिर्फ अंधेरा और दबाव नहीं है, वे संभावनाओं से भरी हुई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन अनछुई गहराइयों में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो आज की दवाओं की दुनिया बदल दें। कुछ बैक्टीरिया अत्यधिक दबाव और जहरीले वातावरण में भी जीवित रहते हैं। इनसे कैंसर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बीमारियों और नई दवाओं के संकेत मिल सकते हैं।
कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि समुद्र की तलहटी में धरती के शुरुआती महासागर के जीवाश्म प्रमाण मौजूद हो सकते हैं। ऐसे सबूत जो ये बताएं कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ। और फिर आते हैं अज्ञात ढांचे। कुछ सोनार स्कैन में ऐसी आकृतियां दर्ज हुई हैं जो प्राकृतिक लगती हैं, लेकिन पूरी तरह समझाई नहीं जा सकी। क्या वे सिर्फ चट्टाने हैं या कोई ऐसा भूगर्भीय ढांचा जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं। सबसे रहस्यमयी संभावना है अलग तरह का जीवन। ऐसा जीवन जो न ऑक्सीजन पर निर्भर हो, न रोशनी पर, बल्कि केमिकल रिएक्शंस पर। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीमोफाइल लाइफ कहते हैं। अगर ऐसा जीवन यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब होगा जीवन के नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीले हैं। हिंद महासागर की ये गहराइयां शायद धरती का अतीत भी छुपाए बैठी हैं और भविष्य भी। हिंद महासागर की गहराइयां हमें डराती भी हैं और बुलाती भी हैं। वे याद दिलाती हैं कि इंसान ने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन अभी भी उसकी सीमाएं मौजूद हैं। ये अंधेरा सिर्फ रहस्य नहीं, एक चेतावनी है कि प्रकृति को समझे बिना उस पे विजय संभव नहीं। शायद एक दिन हम इस गहराई तक पहुंच जाएं, लेकिन तब भी सवाल यही रहेगा, क्या हम सच में तैयार थे उस सच को जानने के लिए? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे छुपे रहस्य अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावने हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो विज्ञान और रहस्य पसंद करते हैं, और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।